आप सभी का डीवीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के बारे में और इसमें हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर। इसमें हम लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हम बात कर चुके हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि हम जो पढ़ रहे हैं बहादुर, ये कहानी की कौन सी विधा है, कैसी विधा, लिखने का तरीका, तो ये कहानी है। अगर बात करें बहादुर जो कहानी है, इसके लेखक कौन है, वो है अमरकांत जी। अगर बात करें अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर में लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12-13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। यानी कि जब बहादुर लेखक के घर पे आता है तो उस समय इनके मतलब चेहरे किस रूप में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लेखक ये सारा चीज बताते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। करा क्या कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो उत्तर में है कि लेखक के बड़े भाइयों के घर पर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक यानी लेखक मतलब अमरकांत जी को कह रहे हैं, तो लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी, अच्छा एक चीज बताइएगा कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे निर्मला। तो उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकरों का आनंद देखा था। किसने? निर्मला ने, क्योंकि निर्मला जो है ये लेखक अमरकांत की पत्नी है, इसलिए यहाँ पे लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। हम कहानी बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बताए ये थे कि इनकी माँ चाहती थी कि इनके घर पे बहादुर काम काज में हाथ बटाए, और इनके एक प्यारी सी भैंस थी और भैंस को ये चराते रहे। तो ये काम जब नहीं करता था तो एक दिन बहादुर की माँ ने बहादुर को बहुत अधिक पीट दिया। इसके पीछे भी कारण है, वो कारण क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर है कि बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा पीटा था, जिसके कल्पना करके माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। हम कहानी में बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि क्यों पीटा था, क्या कारण था। इसके बाद भर रात बहादुर कहाँ पे रहा, फिर बहादुर घर से भागा तो क्या क्या चीज लेकर भागा था, कमेंट में बताइएगा कि बहादुर घर से जब भाग रहा था तो कितने रुपये को लेकर भागा था, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 4। करा कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। यानी कि जब बहादुर लेखक के घर पे नौकर बन के आता है तो घर पे और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रकोप पड़ता है, इस चीज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहादुर के आने से लेखक के घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को
काफी आराम मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि उनके लगभग सभी कार्यों को बहादुर करने लगा था। तो बहादुर जो थे लेखक के सारे कार्य को ये एक छोटा सा 12-13 वर्ष का लड़का करना शुरू कर दिया था। अब अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? क्या कारण था कि बहादुर जो लेखक के घर पे आया था वो छोड़ दिया? देखिए उत्तर क्या कह रहा है कि शुरुआत में लेखक के घर पर बहादुर को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उब गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया तो और ज्यादा बहादुर डर गया। अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। कौन भाग गया? यहाँ पे बहादुर। मतलब कहा जाता है कि शुरुआत में जो बहादुर थे इनका सम्मान बहुत अच्छी तरह से किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बहादुर का सम्मान लेखक के घर पर कम होने लगा और छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर बहादुर को बहुत अधिक पीटने लगा। एक दिन लेखक का रिश्तेदार जब आता है तो इनके ऊपर 11 रुपए चुराने का आरोप लगा दिया जाता है, जिसके कारण बहादुर को बहुत अधिक मारा भी जाता है और बहादुर का मन टूट जाता है। इसके बाद बहादुर इसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ी या कठिनाइयां सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे मारने और पीटने लगे। किसे? बहादुर को। मतलब यहाँ पे घर वालों ने भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 कह रहा कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। मतलब कह रहा कि बहादुर कैसा था, किस रूप का था, इनका अंदर का गुण क्या था, कैसे रहता था, कैसे बोली विचार था, तो इन्हीं को कहते हैं चरित्र चित्रण। आगे इसका उत्तर देखते हैं। कह कि बहादुर कौन? बहादुर। बहादुर कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था। एक दिन मां के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। क्या बना लिया? नौकर बना लिया। बहादुर 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर के ऊपर झूठे आरोप, चोरी के आरोप भी लगे। मतलब कह रहा बहादुर के ऊपर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगे और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। कौन? बहादुर। ये था यह बहादुर चैप्टर का टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न जो 1 से लेकर 7 तक है। आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप इनको लिख लीजिए ताकि जब भी एग्जाम में इस अध्याय से सब्जेक्टिव प्रश्न बने तो आप बना पाए। तो उम्मीद करते हैं ये आप लिख लिए होंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, ये फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बताने का तरीका और सुधार होना चाहिए ये भी, या नहीं अगर कमी है कहीं भी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक करके यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड
कोई भी वीडियो इस चैनल पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।